सरकार में क्या बड़े और कड़े फैसले हो पाएंगे भ्रष्टाचार पर? जिस तरह मोदी सरकार पहले कार्रवाई कर रही थी मोदी 2.0 में, क्या 3.0 पे कर पाएगी? नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा बयान हमेशा रहता है, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस। ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं। अगर राष्ट्र हित में कोई भी फैसला होगा, एनडीए वो फैसला लेगी, वो भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो, सीमा सुरक्षा से रिलेटेड हो, चाहे युवाओं के भविष्य से रिलेटेड हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। बिल्कुल पक्का। बिल्कुल। मैं एक दोहरा दूं, जब पहली बार केजरीवाल पर यह शराब घोटाले का आरोप लगा और लोग जेल गए, हमारी पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट है और ट्विटर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है, अदालत इस मामले में फैसला करेगी। जांच कमी, जो भी जांच अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं, हम कभी जांच को नहीं रोकते और अदालत के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। अब राजेश गुप्ता, पॉइंट ये है कि आप लोग ब्लेम गेम में यकीन करते हो, यानी आप हिट एंड रन में बिलीव करते हो। पानी की समस्या हो तो केंद्र जिम्मेदार है, बिजली की कोई समस्या हो तो केंद्र जिम्मेदार है, भ्रष्टाचार में कार्रवाई हो जाए तो वो ईडी और सीबीआई का मिसयूज है। क्या आपको लगता नहीं है कि अपने पॉलिटिकल डिबैकल के लिए जो पंजाब में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, उसके लिए आप जिम्मेदार है, आपकी पार्टी जिम्मेदार है? अमीश भाई, जब बीजेपी जीतती है तो आप उनको श्रेय देते हो, तो आप इस बात को समझो कि दिल्ली की जनता ने 3 बार केजरीवाल जी को जिताया। पंजाब में 92 लोकसभा चुनावों की बात कर रहा हूं। एक मिनट, चुनाव तो चुनाव ही है ना, और उसके बाद में दिल्ली के एमसीडी में भी अगर बीजेपी को हराए तो कोई रीजन होगा उसका जी। अभी जैसे रेल की बात हो रही थी, आज इस देश के अंदर 95% लोग ऐसे जिन्होंने हवाई जहाज को सिर्फ ऊपर से ही देखा है। उसके बाद में अगर आज रेल की टिकट कराने की कोशिश करो ना यहाँ से बनारस की, आपको मिलेगी नहीं। पहले आपको कहा तत्काल में जाओ, तत्काल में प्रीमियम तत्काल में जाओ, उसमें देखोगे तो टिकट ऑलमोस्ट फेयर के बराबर हो जाएगी, एयर फेयर के बराबर में। उसके बाद में आपको गाड़ी लेने के लिए मजबूर करा जाएगा, उसमें 50% टैक्स, और इतना टैक्स ले लिया जाएगा जो उन्होंने ऑक्ट्रॉय के नाम पे कहा आपसे, इतना टोल टैक्स लगा दिया जाएगा कि आप बर्बाद हो जाओगे। इन पे कोई बात नहीं करेगा, हमेशा मजाक होंगे, हमेशा चुटकुले होंगे। उन्होंने कहा 10 साल में बहुत अच्छा चल रहा था, फिर ये 18 महीने की एवरेज और इनकी नीतीश कुमार जी की इधर से उधर, उधर से उधर टपक जाते हैं। 18 महीने पूरे होने वाले, ध्यान रखना, किसी भी टाइम इधर से उधर हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी बात चाहिए, उन्होंने कहा राहुल गांधी जी ने क्या बोला, राहुल गांधी जी ने बोला या किसी ने भी अगर कोई बात ऐसी संसद में गलत करी, नहीं होनी चाहिए। देश के बच्चे देख रहे हैं, देश का भविष्य कल ये भी आ जाएंगे। एक मिनट रुकिए, हुई थी, वही तो मैं कह रहा हूं। नीतीश कुमार जी ने क्या क्या बोला विधानसभा में, इनकी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ खड़े होकर बोल रहे थे, उनका दिमाग खराब हो गया है, सठिया गए हैं, भूल गए। ऐसी ऐसी बातें कि इन बच्चों के सामने कर नहीं पाओगे, भूल गए क्या आप? ये लोग बार बार पलटते हैं, इनकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो कह रहे हैं क्योंकि टारगेट किया गया है जेडीयू को, पलटू राम है आप लोग। देखिए, ये कांग्रेस को गाली देते थे, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, जेल में डालो, सारा पता चल जाएगा घोटाला का, उनके गोद में जाके कांग्रेस में बैठ गए। हम सिद्धांतों पर, समय के हिसाब से, परिस्थिति, राजनीतिक स्थिति में हमने जरूर अपने साथी बदले, लेकिन हमने अपनी नीतियां नहीं बदली। भ्रष्टाचार पे कार्रवाई जारी रहा, सुशासन गर्व से 18 साल से बिहार में चला रहे, और देश में गौरव है। बिहार का विकास दर देश में सबसे ज्यादा है, लगातार है, गूगल करके आप देख लीजिएगा इस बात को। लेकिन नहीं, वो ठीक है, हमने साथी चुने थे, हम इसको मानते, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां थी। और अभी हम एनडीए के साथ चुनाव लड़े तो देश में सबसे अच्छा, नहीं, देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन एनडीए का कहां रहा? बिहार में रहा। तो हम उनके साथ हैं, खड़े रहे। देखिए, इन्होंने जो पलटी मारी, जो आप बार बार आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने जो पलटी मारी, उसको देश की जनता ने, खासतौर पर बिहार की जनता ने, क्योंकि वो उनका राज्य है, उसको स्वीकार कर लिया। इनको और बीजेपी, यानी रोहन गुप्ता की पार्टी को और सत्य प्रकाश जी की पार्टी को झोली भर के सीटें दी। आपने भी एक पलटी मारी, आपने कांग्रेस के साथ अलायंस करा, लेकिन दिल्ली की जनता ने उसको बुरी तरह से अस्वीकार किया। पंजाब में भी आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आपने तब भी, पहले भी इसका जवाब नहीं दिया, अब भी इसका जवाब अगर दे दे तो बेहतर है, क्योंकि देश की जनता सुनना चाहती है। जो पोल डिबैकल आम आदमी पार्टी को हुआ है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, देश की जनता ने जो करा हमसे स्वीकार करते हैं। हम इनकी तरह ट्विटर पे मजाक नहीं करते कि अयोध्या मत जाओ, अयोध्या ने दुश्मनी निकाल ली, अयोध्यावासी पहले बुरे थे। हम ऐसे नहीं करते, हम स्वीकार करते हैं। बीजेपी ने बोला अयोध्या में जाओ, ट्विटर उठा के देख लो, ट्विटर उठा के देखो, ट्विटर के इनके फॉलोअर्स को देख लो, जिनको मोदी जी भी फॉलो करे उनको उठा के देख लो। वो हमारे लोग तो है नहीं जो लिख रहे हैं। रोहन गुप्ता की बारी है, लेकिन मैं रोहन गुप्ता की बारी है, वो कहते हैं कि अयोध्या आप हार जाओ तो हिंदू खराब हो जाता है, देश अगर हार जाओ तो देश खराब हो जाता है, मतलब देश विरोधी लोग हो जाते हैं। देखिए, ये इनकी सोच है, पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा अमीश भाई, देश की जनता स्मार्ट है। जनादेश की जब हम बात कर रहे हैं, ये लोग ये कहते हैं, पंजाब में कहते हैं कि हम आपके हैं कौन, और दिल्ली में कहते हैं कि हम साथ साथ हैं। तो जनता ने क्यों दिया हम आपके हैं कौन? ये इनको समझना पड़ेगा कि जनता इतना ज्यादा विरोधाभास सहन नहीं करती। अब ये बोल रहे थे जेडीयू के लिए खराब बोल रहे थे, यही जेडीयू ने दावा किया है कि उनको प्रधानमंत्री पद की ऑफर दी गई। अंगूर खट्टे हैं, आप स्वीकार कीजिए ना कि आपकी हार हुई है। आप सशक्त विपक्ष की तरह काम कीजिए, सकारात्मक बात कीजिए, अपने मुद्दों को लेके चलिए, महंगाई की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, उसका सोल्यूशन दिखाइए। सिर्फ उंगली उठाने से कभी भी देश की जनता आप पे भरोसा नहीं करेगी। मुझे कुछ सवाल लेने हैं, कुछ सवाल हाथ खड़ा करे, जो हाथ खड़ा करेगा उससे सवाल लूंगा मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, छात्रों
के साथ इस देश में रोजाना हो रहा है, रोजाना पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें आके प्रधानमंत्री जी कुछ क्यों नहीं कहते हैं, क्यों अपना पक्ष क्यों नहीं रखते हैं, क्यों? रोहन गुप्ता जवाब। बिल्कुल, रोहन गुप्ता, बिल्कुल। छात्रों का एक बड़ा मुद्दा है, राहुल जी ने भी इस बात को उठाया, राहुल गांधी ने भी बोला कि प्रधानमंत्री को इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। जवाब। देखिए, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और जिस प्रकार से सरकार को जो कार्रवाई करनी चाहिए पूरा, और सरकार ने क्लियरली कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और अमीश भाई, मैं ये चीज राजनीति से ऊपर उठ के ये कहना चाहूंगा, मैं भी युवा हूं, कि ये जो मुद्दा है, ये देश की जो पूरा ढांचा है उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। हम राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार की तब भी 20 पेपर लीक हुए थे। तो जब आपकी इच्छा शक्ति होगी कि नहीं, हमको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना है और इसके ऊपर राजनीति नहीं होगी, तो मुझे लगता है तब राजनीति, देखिए अफसोस के साथ में बात बोल रहा हूं, लेकिन राजनीति सारी पॉलिटिकल पार्टियां कर रही है। बीजेपी भी कर रही है, जेडीयू भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है और बाकी दल भी कर रहे हैं। अब मैं एक आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उनके पीएस पे आरोप लगा रहे हैं विजय सिन्हा। कल मेरे साथ वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी थे, उन्होंने बोला देखिए ये तो सब उनके भाई, लेकिन उस विभाग के मंत्री तो सिन्हा साहब ही हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि सारी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव की है? अगर तेजस्वी यादव का पीए कमरा बुक करा रहा है और सारी साठगांठ हो रही है, तो फिर ये सरकार क्यों है? जिम्मेदारी पूरी सिस्टम की है। मैं अभी वापस बोल रहा हूं, वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार है, सबकी जिम्मेदारी है, सबको मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी। थैंक यू, छीटाकशी से काम नहीं होगा। पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है। और मैं इससे कंचना यादव आपके पास भी आना चाहता हूं। तेजस्वी यादव का अगर पीएस पे इतना बड़ा ब्लेम लगा है, देखिए आरोप है, उनकी जांच होगी, लेकिन आपको लगता नहीं है कि अगर कॉल प्रूफ दिखाए जा रहे हैं, कई चीजें सामने आ रही हैं और नीट का इतना मतलब पेपर लीक का इतना बड़ा मामला है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इसमें आपको भी अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए? नहीं, आप चलाए नहीं होंगे, लेकिन तेजस्वी जी इस पर आकर बोल चुके हैं। उन्होंने बोला कि अगर आपको लगता है इन्वॉल्व है तब गिरफ्तार करिए। आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्या तेजस्वी जी ने उनको अपने साथ से हटा दिया? फालतू में आकर एक व्हाट्सएप कॉल और एक ट्विटर वो फॉरवर्ड करके कुछ लाकर दिखा देंगे आप और आरोप लगा देंगे, ये तो उन्होंने एक और लाइन बोली थी, मैंने पूरा सुना। तेजस्वी यादव ने बोला कि इनको फंसाया जा रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं किसी सरकार को क्लीन चिट देने का अधिकार नहीं रखता, मैं क्लीन चिट किसी को नहीं दे रहा, लेकिन ये छात्रों के भविष्य का मामला है, ये इन छात्रों की बात है, ये करोड़ों छात्रों की बात है जो मेरे जिगर के टुकड़े हैं, और मैं उन छात्रों के लिए हमेशा आवाज उठाता रहा हूं मेरे 24 साल के करियर में, और आज भी उठाता रहूंगा। चाहे कल मुझे देश के एचआरडी मिनिस्टर से सवाल पूछना हो या देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री से सवाल पूछा हो, मैंने गुरेज नहीं करा बिना। और लेकिन जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको तो पहले पीएस को तो बेदखल करा जाए थोड़े समय के लिए? एक सेकंड आप सुन लीजिए। आप बेदखल पीएस को करने की बात कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं जी कोई स्कैम ही नहीं हुआ, कोई लीक ही नहीं हुआ, एरर हुआ है, शेम ऑन यू, एरर हुआ है। और यहाँ दो उनके नेता पर्ची लेकर चिल्ला रहे हैं कि पेपर लीक उन्होंने करवा रहे। इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? टक्कर में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और होंगे सवाल।